डियर लर्नर्स, आज हम एक टॉपिक शुरू करेंगे यहाँ पर और वो है इम्पॉर्टेंट डेज। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम अपीयर होते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। वैसे तो डेज के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे बन जाते हैं, लेकिन आज की वीडियो में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक तरह से रामबाण है। इससे बाहर डेज नहीं पूछे जाएंगे, जहां तक संभावना है मैं आपको बता रहा हूं। तो हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे महत्वपूर्ण दिवस, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज है। तो आइए बिना समय नष्ट किए हुए हम अपना काम शुरू करते हैं और इस अध्याय को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मंथ वाइज इंपॉर्टेंट डेज का डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। तो आइए सबसे पहले जनवरी में चलते हैं और जनवरी में सबसे पहला जो दिवस आता है यहाँ पर वो हम पढ़ने जा रहे हैं 9 जनवरी। 9 जनवरी 9 जनवरी को हम मनाते हैं अप्रवासी भारतीय दिवस। इसको अप्रवासी भारतीय दिवस भी कहते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस। ये 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। इसकी पृष्ठभूमि में आपको एक बार बता देता हूं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे और वो 1916 में भारत लौट कर आए थे वापस। तो 9 जनवरी 1916 में वो इंडिया आए थे लौटकर, और तब से हम इस डे को मनाते हैं 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। लेकिन पहला प्रवासी भारतीय दिवस 2003 में मनाया गया, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो हर वर्ष जो है प्रवासी भारतीयों को भारत में आमंत्रित किया जाता है, जो एनआरआई है, पीआईओज है, और उनको सम्मानित किया जाता है। तो ध्यान रखना 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। उसके बाद आता है हमारे पास 15 जनवरी। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। थल सेना दिवस, थल सेना दिवस अर्थात इंडियन आर्मी, आर्मी डे के रूप में मनाते हैं। लेकिन देखो, अगर हम यहाँ पे 10 जनवरी की बात करें ना, तो 10 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस भी मनाया जाता है 10 जनवरी को। लेकिन आमतौर पर राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूं। 10 जनवरी को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस। उसके बाद हम आते हैं 15 जनवरी के बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, वो हमारे पास आएगा 26 जनवरी। और ये सबको पता ही है, इसको हम गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे के रूप में हम इसे मनाते हैं। गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं जनवरी में। तो यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट है, एक एग्जाम में पूछा गया था, बार बार मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, और वो हमारे पास आता है 12 जनवरी। 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस। तो ये हमारा हो गया जनवरी माह में। मैं कह रहा हूं डेज बहुत है, लेकिन हम सिर्फ इंपॉर्टेंट डेज ही डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको 4 डेज यहाँ पे याद रखना है। 12 जनवरी को मैंने बताया है राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी दयानंद सरस्वती जो है उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। तो 9 जनवरी कौन सा होगा? प्रवासी भारतीय दिवस। 15 जनवरी रिपब्लिक डे, सिंपल। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे, 15 जनवरी को हो गया थल सेना दिवस, और 12 जनवरी को हो गया राष्ट्रीय युवा दिवस। तो जनवरी हमारे पास कवर हो गई है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, और ये हमारे पास आता है फैब। अगर फैब में हम यहाँ पे बात करते हैं तो फैब में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज रहेंगे? तो फैब में तो ज्यादातर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम बात करते हैं 28 फैब की। 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ध्यान देना, फैब में वैसे आपको बुक्स में बहुत से डेज मिल जाएंगे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर पढ़ना है, तो फैब में यहाँ पर चलेंगे हम। अब हम आते हैं मार्च के अंदर। तो मार्च की शुरुआत करते हैं, तो 8 मार्च। अगर 8 मार्च की बात करें तो विश्व महिला दिवस, विश्व महिला दिवस, महिला दिवस, वर्ल्ड विमेन डे, ये 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है।
तो ये भी हमारा हुआ। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पर, और ये मार्च महीने में ही बात करते हैं। तो 22 मार्च 22 मार्च 22 मार्च को हम मनाते हैं, ये होगा विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे, 22 मार्च। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, वो आएगा 23 मार्च। वैसे 23 मार्च को हम शहीदी दिवस मनाते हैं। अब यहाँ पे दो क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखो 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी दी गई थी, इसलिए इसे शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। शहीदी दिवस, शहीदी दिवस, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, एक 30 जनवरी की अगर हम बात करते हैं, तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को गोली मारी थी, तो 30 जनवरी को भी शहीदी दिवस मनाते हैं। तो दो शहीदी दिवस यहाँ पर होंगे, तो कंफ्यूज मत होना, ऑप्शन को मैच करना। ऑप्शन में क्या है, 23 मार्च और 30 जनवरी, इनको शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद हम आते हैं अप्रैल में। अगर अप्रैल की यहां पर बात करते हैं, तो अप्रैल के कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे बात करता हूं 7 अप्रैल, 7 अप्रैल, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, स्वास्थ्य दिवस अर्थात वर्ल्ड हेल्थ डे। 7 अप्रैल को हम मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसके बाद अप्रैल की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो अप्रैल में एक हमारे पास आता है 22 अप्रैल की बात करते हैं। तो 22 अप्रैल को हम दिवस मनाते हैं, वो मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे। विश्व पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे। अब देखो दोनों ध्यान रखना, 22 अप्रैल को मैंने बताया था विश्व जल दिवस, और 22 अप्रैल को हमारे पास आएगा, वो आएगा पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस। तो अप्रैल में ये दो खास है, इन पे फोकस रखना है आपको। उसके बाद हम मई में जाते हैं, तो 1 मई, अगर 1 मई की बात करते हैं, तो इसको हम वर्ल्ड लेबर डे के रूप में मनाते हैं, विश्व मजदूर दिवस, विश्व मजदूर दिवस, वर्ल्ड लेबर डे। 1 मई के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर, तो 11 मई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 11 मई में यहां पे सन भी लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। 11 मई 1998 यहां पर हमने शक्ति परीक्षण किया था, परमाणु परीक्षण किया था राजस्थान के पोखरण में। तो दो यहां पर हुए थे, ध्यान देना, एक 11 मई को और दूसरा 13 मई को। ठीक है, ये दोनों तारीख आपको ध्यान में रखनी है। तो इसको हम एक तरह से शक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं, शक्ति दिवस। क्लियर? तो ये हो गया 11 मई। उसके बाद हम आते हैं 21 मई। 21 मई की अगर हम बात करें, तो राष्ट्रीय आतंकवादी या आतंकवाद निषेध डे, विरोधी भी लिख सकते हैं, निषेध दिवस, ये हम मनाते हैं कब? 21 मई को। 21 मई सन 1991 में राजीव गांधी की हत्या हुई थी, तो तब से हम ये मनाते हैं 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधी दिवस। तो एक बार फिर से देखिएगा, 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे, 22 अप्रैल वर्ल्ड अर्थ डे, 1 मई वर्ल्ड लेबर डे, एंड 11th में एंड 13 में इसको हम शक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। और नेक्स्ट 21 मई की अगर बात करें, तो राष्ट्रीय आतंकवादी निरोधी दिवस के रूप में हम इसको मनाएंगे। ठीक है, तो अभी जनवरी का मैंने बताया है, जनवरी, फरवरी में एक दिन बताया था मैंने, उसके बाद मार्च एंड अप्रैल। अब हम आते हैं नेक्स्ट,
मई के बाद जून की बात करते हैं। तो जून के जो इंपॉर्टेंट डेज रहेंगे वो कौन से रहेंगे? 5th जून की बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5th जून। ठीक है, उसके बाद जून मंथ में अगर हम आते हैं यहाँ पर, तो जून महीने में एक डे हमारे पास आएगा 21, मतलब 21 जून, और इसको विश्व योग दिवस, वर्ल्ड योगा डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, वही दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं तो वहां 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है, और उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन होता है। वहीं दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं तो वहां 22 दिसंबर सबसे बड़ा दिन होता है। तो यहाँ पे जून में खास तौर से आपको दो ये यहाँ पे ध्यान रखने होंगे। उसके बाद आते हैं हम जुलाई। अगर जुलाई की बात करते हैं तो 1 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं डॉक्टर डे, अर्थात विश्व चिकित्सक डे, दिवस। ये आ जाएगा 1 जुलाई को। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आती है 11 जुलाई, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं 11 जुलाई को। उसके बाद जुलाई मंथ में अगर हम बात करें तो एक है हमारे पास 26 जुलाई, 26 जुलाई को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। विजय दिवस 26 जुलाई 1999 को कारगिल की लड़ाई हमने जीती थी, और जो टाइगर हिल्स है उस पे भारतीय जो झंडा है, राष्ट्र ध्वज, वो हमने लगाया था। तो हम इसको विजय दिवस के रूप में मनाते हैं 26 जुलाई को। उसके बाद हम आते हैं अगस्त में, और अगस्त के कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर डेज रहेंगे। एक बार फिर से देखिएगा, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 21 जून विश्व योग दिवस, 1 जुलाई डॉक्टर्स डे, 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, एंड 26 जुलाई इसको हम मनाते हैं विजय दिवस। नेक्स्ट, अब हम आते हैं अगस्त मंथ में। अब अगस्त मंथ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज रहेंगे वो देखिएगा। अगस्त की बात करें तो 6 अगस्त, 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस, हिरोशिमा डे, हिरोशिमा दिवस मनाते हैं 6 अगस्त। और लगे हाथ आप 9 अगस्त को भी देखिएगा, 9 अगस्त को नागासाकी डे। ये दोनों इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा एक जापान के इन दो शहरों पर परमाणु शक्ति का प्रयोग किया गया था, परमाणु बम का प्रयोग किया गया था। तो 6 अगस्त और 9 अगस्त। इसके बाद अगस्त में ही हम बात करते हैं तो अगस्त में 15 अगस्त की बात करते हैं, इंडिपेंडेंस डे। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट डे आता है यहाँ पर, और वो हमारे पास आता है 29 अगस्त, 29 अगस्त। और 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स डे। और इसी दिन पे जो है कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जो दिए जाते हैं, जैसे कि मेजर ध्यानचंद अवार्ड, ये भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है
वैसे पहले ये राजीव गांधी खेल रत्न होता था, लेकिन इसका नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार, गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड, ये सारे अवार्ड जो है राष्ट्रीय खेल दिवस पर ही दिए जाते हैं 29 अगस्त को। तो खास तौर से आपको ये यहाँ पर ध्यान रखना है, 3 जो डेज हैं हमारे, ये आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है सितंबर मंथ। अगर सितंबर की बात करते हैं तो सितंबर में कुछ इंपॉर्टेंट डेज यहां पर आते हैं, जैसे यहां पे हम बात करते हैं 14 सितंबर। इट्स वेरी सिंपल। या 14 सितंबर से पहले एक होता है 5 सितंबर, ये सबको पता है, शिक्षक दिवस होता है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे शुरुआत करता हूँ 14 सितंबर को। तो इसको हम मनाते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को राष्ट्रीय भाषा के रूप में नहीं, राजभाषा के रूप में हिंदी को दर्जा दिया गया था और इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था 10 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस, लेकिन 14 सितंबर को हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद आता है 16 सितंबर। 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस, वर्ल्ड ओजोन डे। और इस पे जो है संरक्षण, जो ओजोन परत है हमारी, उसके संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 16 सितंबर को जो है ये दिन मनाया जाता है। उसके बाद हम आते हैं 28 सितंबर। 28 सितंबर में आपको ये याद रखना है, एक तो भगत सिंह का जन्म दिवस मनाया जाता है और साथ में जो है लता मंगेशकर उनका दिवस यहां पर मनाया जाता है 28 सितंबर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम आते हैं यहाँ पर अक्टूबर मंथ के अंदर। तो अक्टूबर में हमारे पास कौन कौन से डे रहेंगे इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा ध्यान देंगे आप। अक्टूबर में आता है हमारे पास 8 अक्टूबर। 8 अक्टूबर को हम मनाते हैं वायुसेना दिवस। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। ठीक है, इससे पहले अगर हम आर्मी डे की बात करें तो आर्मी डे था 15 जनवरी को और यहाँ पर 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अक्टूबर में ही हम बात करते हैं यहाँ पर। तो एक बार इससे पहले मैं बता देता हूँ, 2 अक्टूबर की मैं बात करता हूँ, जो इससे पहले आना चाहिए था। देखो गांधी जयंती तो मनाई जाती है, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जाती है, लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 2 अक्टूबर को एक और डे भी सेलिब्रेट करते हैं और वो है विश्व अहिंसा दिवस। विश्व अहिंसा दिवस, वर्ल्ड नॉन वायलेंस डे। ठीक है, ये हम 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। और खुद 2009 के अंदर यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस घोषित किया था। 2 अक्टूबर और 8 अक्टूबर मैंने यहां पे लिख दिया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अक्टूबर में ही, तो इसके बाद हम 16 अक्टूबर पढ़ते हैं, जो पूछा जाता है विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे। अब इन दोनों को आपको ध्यान रखना है। देखो विश्व खाद्य दिवस जो वर्ल्ड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा ये आयोजित किया जाता है। तो 16 अक्टूबर। अक्टूबर मंथ में अगर हम बात करते हैं तो 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर में हम बात करें तो यूएनओ डे अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना की गई थी। तो
इस उपलक्ष्य में इसको हम सेलिब्रेट करते हैं 24 अक्टूबर। इसके बाद अगर हम नवंबर में जाते हैं तो नवंबर में कोई खास डे ऐसा पूछा नहीं जाता, तो इसको हम स्किप करेंगे, छोड़ के हम 14 नवंबर की बात करते हैं, वो चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है। तो दिसंबर मंथ में आते हैं और दिसंबर मंथ में अक्सर कई क्वेश्चंस निकल आते हैं, तो इसमें थोड़ा खास हम फोकस यहाँ पे रखेंगे। तो दिसंबर में कौन कौन से रहेंगे वो देखिएगा। दिसंबर में फर्स्ट दिसंबर को हम मनाते हैं विश्व एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 4 दिसंबर। 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है नेवी डे अर्थात नौसेना दिवस। नौसेना दिवस 4 दिसंबर, ठीक है। 7 दिसंबर, अगर 7 दिसंबर की यहां पे बात करें तो झंडा दिवस, फ्लैग डे, झंडा दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट करते हैं, इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 10 दिसंबर, 10 दिसंबर, तो इसको हम विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो ये विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं 10 दिसंबर को। तो देखो यहां पर एक 4 दिसंबर पे ध्यान रखना, मैं कोरिलेट कर देता हूं तीनों सेनाओं की। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो 4 दिसंबर को जो है नेवी डे, 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे और 15 जनवरी को जो है आर्मी डे। तो तीनों हमारी डिफेंस का है, इसके डे यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है। तो 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में हम मनाते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर 23 दिसंबर अर्थात 23 दिसंबर, तो किसान दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। किसान दिवस चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। तो लर्नर्स, ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे। मैंने मंथ वाइज एक रिव्यू लिया है, आप और पढ़ सकते हो, लेकिन ध्यान रखना जो ये वीडियो है इसमें जो मैंने डिस्कशन किया है वो सारे के सारे आपके टिप्स पे होने चाहिए। मैं एक बार इसका रिव्यू ले रहा हूं पूरे का, आप मेरे साथ साथ ध्यान दोगे। अगर मैं जनवरी में बात करता हूं तो मैंने बताया 9 जनवरी को हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। इसके अलावा 10 जनवरी की बात करें तो उसके रूप में 10 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात होती है यहाँ पर। और 12 जनवरी में हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी में रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। वैसे 23 जनवरी को जो है सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस भी हम सेलिब्रेट करते हैं। अब हम आते हैं फैब में 28 फरवरी की बात करें तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की यहाँ पे बात है। मार्च में बात करते हैं तो 8 मार्च विश्व महिला दिवस, वर्ल्ड वुमेन्स डे की यहाँ पे बात कर रहे हैं हम। ऐसे ही मार्च में और बात करते हैं तो मैंने बताया 22 मार्च जिसको हम मनाते हैं विश्व जल दिवस। अप्रैल में आते हैं तो 7 अप्रैल जो है ये विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अप्रैल में ही बात करें तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मार्च में हो गया, अप्रैल हो गया, मई में 1 मई की बात करते तो लेबर डे है। इसके अलावा 11 मई और 13 मई को हमने डिस्कस किया था शक्ति दिवस के रूप में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। मई में अगर हम जून में आते तो 5 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। जून में ही 21 जून की बात करते हैं तो उसमें आता है योगा डे, विश्व योग दिवस। जुलाई में आते हैं तो 1 जुलाई डॉक्टर्स डे। इसके अलावा 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस और जुलाई में ही 26 जुलाई की बात करते हैं तो विजय दिवस के रूप में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। अगर हम अगस्त में जाते हैं तो 6 अगस्त हिरोशिमा डे, 9 अगस्त नागासाकी डे। अगस्त में ही अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे।
29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। सितंबर में आते हैं तो 5 सितंबर शिक्षक दिवस, 16 सितंबर जो है ओजोन संरक्षण दिवस, ठीक है, ये सितंबर में कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास है। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अक्टूबर में आते हैं तो अक्टूबर में जो है 8 अक्टूबर की बात करते हैं तो एयरफोर्स डे। अक्टूबर में 16 अक्टूबर जो है वो विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अक्टूबर में अगर हम 16 के बाद आए 24 अक्टूबर तो यूएनओ डे में कन्वर्ट अगर हम इसको बात करें। ऐसे ही अगर हम नवंबर को स्किप करके दिसंबर में पहुंच रहे हैं, दिसंबर में 1 दिसंबर की बात करते हैं तो देखो विश्व एड्स दिवस, 4 दिसंबर नौसेना दिवस, 7 दिसंबर झंडा दिवस, 10 दिसंबर विश्व मानवाधिकार दिवस और 29 दिसंबर की बात करें तो किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, उम्मीद करता हूं ये आपकी समझ में भी आया होगा और बार बार इसको रिवाइज जरूर करते रहेगा, किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ मेरे चैनल पर ज्ञान सागर बाई प्रेम प्रकाश।